एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस थॉट। आज का हमारा फोर्थ लेक्चर रहेगा ऑन इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, राइट। आई होप आप सबको याद होगा हमने लास्ट क्लास में क्या टॉपिक डिस्कस किया था। वी फिनिश्ड ऑफ विद क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, जहाँ पे हमने समझा था कि किस तरीके से हम अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाइल दे आर ग्रोइंग एंड ऑफ कोर्स जब वो हार्वेस्ट हो जाते हैं, राइट। सो हमने वीडीसाइड्स के बारे में पढ़ा था। इट्स द मैनुअल वे ऑफ रिमूविंग द पर्टिकुलर वीड्स, राइट। और मैनुअल क्या है, इसके अलावा आप केमिकल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो उसे वीडीसाइड्स कहा जाता है। वीडिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स, करेक्ट। इसके अलावा हमने पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स के बारे में भी जाना था। देन वी टॉक्ड अबाउट द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, किस तरीके से ग्रेन्स की स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वेदर हम ट्रेडिशनल मेथड्स को अप्लाई करें या फिर थोड़ा सा हम एडवांस मेथड्स में देखें जहाँ पे हम फ्यूमिगेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और जैसे कि सन हीटिंग भी होती है, राइट। सन ड्राइंग जिसे हम कहते हैं, वो भी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इन ट्रेडिशनल वेज। इसके अलावा हमने एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि द रियरिंग ऑफ एनिमल्स, राइट, बेसिकली रियरिंग, टेकिंग केयर ऑफ देम, प्रोवाइडिंग देम शेल्टर, फीडिंग, ओके, उनका एक हेल्थ केयर देखना, वो सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, दे कम अंडर एनिमल हस्बेंड्री। और ये एनिमल हस्बेंड्री करा किस लिए जाता है, सो दैट यू गेट सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एनिमल्स, राइट। वेदर हम मीट के बारे में बात करें, हम बात करें एग्स के बारे में, हम बात करें मिल्क के बारे में, और इफ़ यू टॉक अबाउट लेबर इंटेंसिव वर्क एज वेल, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। दैट इज़ फॉर व्हाट एनिमल हस्बेंड्री इज डन, ओके। अब आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, जो कि है कैटल फार्मिंग के ऊपर, ठीक है। हम बात करेंगे कैटल फार्मिंग, जिसके अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्रीड्स ऑफ द कैटल्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीडिंग ऑफ कैटल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रीड इंप्रूवमेंट, कैटल डिजीजेस, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे जो कि होगा पोल्ट्री फार्मिंग, दैट इज पोल्ट्री ब्रीड्स, कि कितने टाइप के ब्रीड्स होते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत, और एग एंड बॉयल प्रोडक्शन, ब्रॉयलर प्रोडक्शन, कि ये एग एंड बॉयलर्स होते क्या क्या हैं एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, ओके। So let's jump right into this, starting with your animal husbandry under cattle farming. तो मैंने कल पहले भी बताया था कि cattle farming में क्या था। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम कुछ कैटल्स का बेसिकली रोअरिंग और ये सब देखते हैं, राइट। वी टॉक अबाउट द साइंस ऑफ रोअरिंग, फीडिंग, केयरिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल ऑफ द एनिमल्स इज व्हाट इज योर एनिमल हस्बेंड्री, ओके। तो इसमें नीड क्या थी, मैंने बताया था कि प्रॉपर एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, बिकॉज बढ़ती जनसंख्या है ना, दूध, मीट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, राइट। सो फॉर दैट अब एडवांटेजेस क्या थे एनिमल हस्बेंड में, आपको बेटर क्वालिटी का मिल्क प्रोडक्शन मिलता है कैटल फार्मिंग से, ऑफ कोर्स आपको एग प्रोडक्शन तो चलो पोल्ट्री फार्मिंग से मिल जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। सो अगेन कैटल फार्मिंग इज बेसिकली वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट काउज, बफेलोज, इन सब ब्रीड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कैटल फार्मिंग दो पर्पसेस के लिए की जाती है, ओके। इट इज़ डन फॉर टू पर्पसेस। पहला पर्पस होता है मिल्क प्रोडक्शन का, ठीक है, हमें मिल्क चाहिए उनसे, राइट। मिल्क प्रोडक्शन इज द फर्स्ट पर्पस। सेकेंड पर्पस क्या होता है, एनी आइडियाज? सेकेंड पर्पस इज लेबर वर्क, है ना। बुलॉक का लेबर्स होते हैं ना, और किस चीज़ के लेबर, जैसे कि टिलिंग करना, जब खेती बाड़ी होती है तो आपने देखा होगा टिलिंग करने के लिए बुलॉक्स के पीछे एक पूरा टिलिंग सिस्टम बिठा देते हैं, ठीक है। एक वो खच्चर जिसे हम कहते हैं वो लगा देते हैं और फिर टिलिंग होती है, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, काटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ये सब है। तो अब कैटल फार्मिंग के अंतर्गत आती हैं आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स ऑफ द कैटल, ओके। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स हम डिवाइड करते हैं इनटू थ्री टाइप्स, ओके। तो पहला होता है आपका इंडिजिनस ब्रीड्स, यहाँ पे लिख लेते हैं इंडिजिनस ब्रीड्स। इंडिजिनस ब्रीड्स कौन सी होती हैं, ये होती हैं आपकी नेटिव ब्रीड्स, यानी कि वो ब्रीड जो आपके अपने देश में मिलती हैं, ओके। दीज आर बेसिकली योर नेटिव ब्रीड्स दैट यू गेट इन योर ओन कंट्री। अब अगर हमें ऑब्वियसली हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में इसके काफ़ी वैरायटीज़ आती है। पहली वैरायटी होती है आपकी मिल्च ब्रीड्स। मिल्च ब्रीड्स पता है ना, मिल्च वर्ड का ही मतलब है वो वाली ब्रीड्स, वो वाले काउस या बफेलोज जो आपको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे पास गिर, ठीक है। वी हैव साहिवाल, ठीक है, साहिवाल। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, साहिवाल हो गया, राइट। साहिवाल की बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा दियोनी होते हैं, ओके। इसके अलावा इवन रेड सिंधी भी होता है। रेड सिंधी भी हम श्योर काफ़ी लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो रेड सिंधी भी हो गया। तो ये सारे होते हैं आपके मिल्क ब्रीड्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, फाइन। फिर आते हैं हमारे पास ड्रॉट ब्रीड्स,
जो लेबर वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल वुड बी और अगेन नागिरी. ओके, मालवी, मालवी हो गया, इसके अलावा हो गया नागिरी हो गया. ठीक है, ये सारे हो जाते हैं आपके ड्रॉट ब्रीड्स. फाइन. फिर आती है बारी डुअल पर्पस ब्रीड्स. डुअल पर्पस, तो डुअल पर्पस का क्या मतलब हो गया, मतलब वही जो आपके ऊपर वाले दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कि मिल्क भी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं एंड साथ के साथ हमें थोड़ा सा ड्रॉट का काम भी करके दे रहे हैं. ठीक है, तो जैसे इसमें मैंने दियोनी की बात करी ना, तो दियोनी यहाँ पे भी आ सकता है. ओके, साहिवाल भी यहाँ आ सकता है. राइट, इसके अलावा डांगी एक है, डांगी, DANGI, डांगी. ये सारे हो गए आपके डुअल पर्पस ब्रीड्स. ओके, एंड यहाँ पे अब बात करते हैं ब्रीड्स ऑफ लाइक इंडियन बफेलो, यानी कि हमारे जो एक स्पेशल इंडियन बफेलोज होते हैं उनके ब्रीड्स कौन से होते हैं. तो ब्रीड्स ऑफ इंडियन बफेलो. ओके, सो वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएगा आपके पास नागपुरी. ठीक है, नागपुरी हो गया. इसके अलावा आपके पास हो गया नीली, रावी, नीली, रावी एक्सेट्रा. तो ये सारे हो गए इंडिजिनस, यानी कि जो हमारे अपने देश में मिलते हैं. अब इसके बाद सेकेंड जो होती है आपके पास आती है, जो होती है एग्जॉटिक ब्रीड्स. ठीक है, एग्जॉटिक ब्रीड्स. तो ये एग्जॉटिक ब्रीड्स क्या होता है, एग्जॉटिक यानी कि वो जो हमारे अपने लैंड पे नहीं बट फॉरेन लैंड में मिलते हैं. ठीक है, द वंस जो हम बेसिकली इम्पोर्ट कराते हैं दूसरे देश से. ओके, या यूजुअली बेसिकली एक्सपोर्ट कराते हैं दूसरे देश से. फाइन. तो यहाँ पे एक एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप अपनी NCERTs में भी देखोगे, विच इज़ होल्स्टीन फ्राइजन. फ्राइजन, ठीक है, होल्स्टाइन फ्राइजन. सो ये एक ऐसी ब्रीड है जो कि आपकी एक एग्जॉटिक ब्रीड है जो हॉलैंड में मिलती है. ठीक है, ये मिलती है कहाँ पे, ये मिलती है हॉलैंड में. इसके अलावा हमारे पास एक है जर्सी. ये भी एग्जांपल आप देखोगे अपने NCERT में गिवन. ठीक है, जर्सी मिलती है अगेन इंग्लैंड से. ओके, एंड इसके अलावा ब्राउन स्विस है. तो ब्राउन स्विस कहाँ से मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड से. ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने बताए ना, ये सब आपको इजीली अपने NCERTs में लिखे हुए मिल जाएंगे. ओके ओके, दिस इज़ फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड. क्लियर. तो ये सारे होते हैं एग्जॉटिक ब्रीड्स जो बाहर से मंगवाए जाते हैं. लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ये जितने भी एग्जॉटिक ब्रीड्स की मैंने बात करी, ये सब मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स हैं. ठीक है, ये दूध देने के लिए. इनको स्पेशली एक्सपोर्ट ही इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी होता है. ठीक है, अब तीसरा जो मैंने बताया था वो तीसरा हम यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं. ओके, जिसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रीड्स. क्रॉस ब्रीड्स ऑफ काउस. तो ये क्रॉस ब्रीड्स होती हैं बेसिकली. एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे हमारे पास है करन स्विस. ठीक है, करन स्विस हो गया. इसके अलावा करन फ्राइज हो गया. आई नो थोड़ा सा वीवर्ड नाम है ना, बट मैं बताती हूँ इसका क्या डिफरेंस है. ठीक है, इसके अलावा हो गया फ्रिजवाल, है ना. फिर आता है तुम्हारा ब्राउन स्विस साहिवाल, ब्राउन स्विस साहिवाल. तो ये सारे हो गए क्रॉस ब्रीड्स एक्सेट्रा. ठीक है, जर्सी सिंधी भी होता है एक. तो क्रॉस ब्रीड्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हाइब्रिडाइजेशन याद आ रहा है. हाइब्रिडाइजेशन हमने कुछ डिस्कस किया था जहाँ पे हम दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को उठाते थे और उनके बीच में क्रॉस कराते थे. राइट, क्रॉस ब्रीड्स भी यहाँ पे वही हो गया. आपने दो अलग अलग काउज लिए, एक काउ जो आपका एग्जॉटिक ब्रीड है और दूसरा काउ जो आपका इंडियन ब्रीड है. उन दोनों से उनके जो स्पेसिफिक आप कह सकते हो सेक्स सेल्स हैं उन्हें लिया. ठीक है, उन्हें लेबोरेटरी बेसिस पे क्रॉस कराया और फिर उसके बाद देखा कि आगे जो हमारे पास एक थर्ड जनरेशन उससे पैदा हुई वो क्रॉस ब्रीड्स की होगी. ठीक है, तो जैसे करन स्विस की मैं बात करी ना, तो करन स्विस देखो ये रहा, दिस इज करन स्विस. ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ ब्रीड्स, क्रॉस ब्रीड्स. ऑलराइट, एंड वर्सेस मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ ब्रीड्स जो कि बॉस इंडिकस है. बेसिकली यहाँ पे दो प्रोसेस, आई मीन यहाँ पे दो वो लिए गए हैं. मतलब इतना ज़्यादा ध्यान में उसमें मत जाओ. सिंपल सी बात यह है कि ये तुम्हारे सारे इंडियन वो है काउ ब्रीड्स. ठीक है, जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग है. गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, कंकरेज, अभी हमने बात करी इनकी. ठीक है, तो ये प्योर इंडियन ब्रीड्स हैं, ये प्योर इंडियन मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स हैं. ठीक है, इनको लेके अब मैंने फॉर एग्जांपल मान लो वो ले लिया. अभी हमने बात की थी एग्जॉटिक ब्रीड्स में, मान लो मैंने ले ली होल्स्टाइन फ्राइजन. ठीक है, मैंने होल्स्टाइन फ्राइजन ले ली और उसके साथ साथ मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया क्या नाम है करन. ठीक है, या होल्स्टाइन फ्राइजन ले लिया और इसके साथ साथ मैंने साहिवाल ले लिया. चलो ये मान लेते हैं.
आई हैव टेकन साहिवाल फ्रॉम द इंडिजिनस ब्रीड्स एंड फ्रॉम द एक्जॉटिक ब्रीड मैंने होल्स्टाइन फ्राइजन ले लिया. इन दोनों के बीच में मैंने क्रॉस कराया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला फ्रिजवाल. इट्स अ हाइब्रिडाइज्ड ब्रीड. ठीक है, जिसमें दोनों ही पर्टिकुलर काउस की मिल्क प्रोड्यूसिंग क्वालिटीज़ बहुत ही बेहतर मात्रा में होगी, यानी कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करके देंगे, ज़्यादा मात्रा में भी देंगे. एंड अगेन इसके अलावा अगर इनमें जैसे डिजीज़ रेजिस्टेंट क्वालिटीज़ में, तो वो भी जो आपके फ्रिज वाले उसके अंदर उतर के आएगी. फॉर एग्जाम्पल अब मान लो मैंने ब्राउन स्विस ले लिया. ठीक है, तो ब्राउन स्विस ले लिया और ब्राउन स्विस के साथ मैंने यहाँ पे साहिवाल को ले लिया, दोनों के बीच में मैंने क्रॉस करा दिया. तो ये भी क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया ब्राउन स्विस साहिवाल. ये एक तुम्हारा डिफरेंट ब्रीड हो गया. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है, जर्सी ले लिया यहाँ से. ठीक है, जर्सी के साथ मैंने यहाँ पे रेड सिंधी को ले लिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, तो जर्सी सिंधी का एक क्रॉस ब्रीड मुझे मिल गया. तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि ये कराई क्यों जा रहे हैं. रीज़न बिहाइंड इज टू गेट अ बेटर क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम देम, लॉन्गर मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम देम. ठीक है, यूजुअली जो मिल्क प्रोडक्शन अगर आप देखते हो, अगर आप इंडियन काउस में भी देखो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शायद 3 महीने तक का मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन होता है आफ्टर द डिलीवरी पीरियड ऑफ अ काउ. ठीक है, लेकिन वो अगर आप देखो कि जो बाहर के एग्जॉटिक ब्रीड्स होते हैं उनमें लंबा लैक्टेशन पीरियड होता है, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी है. लंबा लैक्टेशन पीरियड हो गया यानी कि ज़्यादा अमाउंट का मिल्क बनेगा और ज़्यादा बेटर क्वालिटी का मिलेगा, इसलिए ये क्रॉस ब्रीड्स बनाए जाते हैं. ओके, सो दिस वाज योर ब्रीड्स ऑफ द कैटल. फाइन, आई होप इट इज़ क्लियर. अब बात करते हैं थोड़ा सा फीडिंग ऑफ कैटल में कि अब भाई कैटल्स को खाना क्या खिलाया जाता है. राइट, द फूड दैट इज गिवन टू द एनिमल्स इज नथिंग बट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर फीड. सिंपल. ओके, दिस इज योर फीड. फीड कह लो. ठीक है, फीड है. याद है ना, फॉडर क्रॉप, फॉडर दिया जाता है. ठीक है, तो अब ये जो फीड होता है या जो फीडिंग है वो रिक्वायर क्या करती है कि एक बैलेंस राशन में ये काम होना चाहिए, यानी कि एक बैलेंस राशन शुड बी मेंटेन. ठीक है, क्यों, ताकि एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हर टाइप का न्यूट्रिएंट उस पर्टिकुलर कैटल को मिल सके. ठीक है, जो भी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उसके लिए उसको बेहतर रिक्वायरमेंट का और बेहतर न्यूट्रिएंट उसको मिला जाए. जैसे हमारे लिए हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं ना, तो हमारे खाने के अंदर भी प्रॉपर तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन सब मौजूद होगा ना. वही चीज़ हम मेंशन करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जब हम कैटल फार्मिंग कर रहे हो तो हमारे कैटल्स को भी वही इसी तरीके से फीड मिला जाए. तो इसके अंदर ना 2 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जो कि होता है रफेज और कॉन्सेंट्रेट्स. ठीक है, रफेज. तो रफेज क्या होता है, सबसे पहले ये कंटेन करता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ रफेज. तुमने देखो वैसे भी बैलेंस डाइट में सुना होगा, लार्ज अमाउंट्स ऑफ फाइबर्स विद लो न्यूट्रिशन. ठीक है, यानी कि अभी जो यहाँ पिक्चर में तुम देख भी पा रहे हो, ये एक्चुअली रफेज ही है एक तरह से. ज़्यादा फाइबर होता है, न्यूट्रिशन क्वालिटी थोड़ी सी इसके अंदर कम होती है. इसी को बेसिकली आप फॉडर तरीके से कह सकते हो. तो एग्जाम्पल इसमें क्या क्या दिया जाता है, हेयर खिलाया जाता है उन्हें. ठीक है, फॉडर खिलाया जाता है, वही चारा. राइट, लेग्यूम्स खिलाए जाते हैं, लेग्यूम्स जैसे कि बारसीम खिलाया गया. ठीक है, ये सब खिलाया जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, काओपी हो गया. और इसके अलावा कुछ ग्रासेस भी खिलाए जाते हैं, जैसे कि नेपियर ग्रास होता है, गिनी ग्रास होता है. ओके, नेपियर ग्रास, गिनी ग्रास. फाइन, तो ये सारे हो गए तुम्हारे रफेज. सेकेंड कॉम्पोनेंट जो यहाँ पे होगा वो एक्चुअली होता है कॉन्सेंट्रेट्स. कॉन्सेंट्रेट्स वर्ड से थोड़ा सा समझ जाओ कि यहाँ पे अब हम कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान रख रहे हैं, किसकी, न्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन में, कि कितना ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहा है. तो इस पर्टिकुलर खाने के अंदर मौजूद होते हैं रिच प्रोटीन्स, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है. राइट, इट्स रिच इन प्रोटीन्स. राइट, सो रिच प्रोटीन एंड ऑफ कोर्स अदर न्यूट्रिएंट्स. तो ऐसी डाइट जिसमें रिच प्रोटीन हो, आई मीन, और उसके साथ साथ अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी हो, वो आपके कॉन्सेंट्रेट्स कहलाए जाते हैं. सो इट्स नथिंग बट मोस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ सर्टेन सीरियल्स. मिक्सचर ऑफ सीरियल्स सच एज क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मेज़ हो गया, ज्वार हो गया, इनका मिक्स बना के खिला दिया. ओके, मेज़ हो गया, ज्वार हो गया, इसके अलावा राइस पॉलिश हो गई, एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं फीडिंग ऑफ कैटल के अंदर. ऑलराइट, तो ये है. अब इसके अंदर ना एक चीज़ याद रखनी है कि द एनिमल फूड रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज. यानी कि ये तो चलो हमने बात करी कि एनिमल फीड इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप की फीड्स होते हैं, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी 2 बेसिस पे होती है. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 विच इज़ अगेन व्हाट,
मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, अभी समझेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरी चीज़ क्या थी, वो था मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, मिल्क प्रोड्यूसिंग। इसके बेसिस पे भी उनका खाना निश्चित किया जाता है। ओके, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में क्या हो गया कि जो उनके बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। ओके, बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ, तो उस बेसिस पे खाना, यानी कि बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो उसमें दिए जाते हैं। जब हमको स्पेसिफिकली चाहिए कि हमें चलो मिल्क प्रोड्यूसिंग करने, क्योंकि मान लेते हैं अगर हमारे पास होल्स्टाइन फ्रीजन है, तो होल्स्टाइन फ्रीजन को ज़्यादा उसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, हमें पता है, उसकी क्वालिटीज़ हम जानते ही हैं, तो हम उसे ऐसा खाना ज़्यादा देंगे जिसके अंदर रिच प्रोटीन हो, है ना, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो। सो समथिंग दैट इंक्रीजेस मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, ये हो जाता है तुम्हारा फीडिंग ऑफ कैटल के अंदर, राइट। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं। अब जब चलो फीडिंग तो तुमने समझ ली, अब क्या, अब आती है बारी आपकी फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब आप इतना बड़ा फार्म चला रहे हो, क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज दैट मेक श्योर कि किस तरीके से आप अपने काउज, अपने कैटल्स को अच्छी तरीके से रख पा रहे हो। ओके, गुड हाइजीनिक कंडीशंस आप क्रिएट कर पा रहे हो, राइट। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज इट शुड प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट। प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, राइट। ऐसे आप शेल्टर आपने बिल्ड करा जो कि एक प्रॉपर उनको वो प्रोवाइड करके दे रहा है, क्या नाम है, एक प्रॉपर शेल्टर बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है, इन सब तीनों चीज़ों से बचा के रख रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, इट शुड बी क्लीन एंड ड्राई, शुड बी क्लीन एंड ड्राई। ये सब हम बात कर रहे हैं बेसिकली शेल्टर के हिसाब से, ठीक है। कि अगर हम अब जब फार्मिंग प्रैक्टिसेस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले यही चीज़ आती है कि आप एक शेल्टर बिल्ड करते हो अपने काउज, अपने कैटल्स के लिए, तो वो शेल्टर प्रोटेक्ट करना चाहिए एनिमल्स को फ्रॉम देयर हीट, कोल्ड, रेन। इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी ड्राई, इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, राइट। इट शुड हैव प्रॉपर सनलाइट कमिंग इन, प्रॉपर सनलाइट देना चाहिए, है ना। इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसके अलावा एक प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल टू देम, ओके। फोर्थ चीज़ क्या होती है, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सैनिटेशन फैसिलिटीज़ बेटर रहें, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम इस चीज़ की, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं बेसिकली अंडर द फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ओके। कितना कंफर्टेबली आप उन्हें रख पा रहे हो, कितना अच्छे से उनका ध्यान रख पा रहे हो, रेगुलर उनकी खुद की रेगुलर क्लीनिंग भी इम्पोर्टेंट है, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ शेल्टर्स as well as animals, and very important thing, regular vaccinations also। अब हेल्थ केयर सिस्टम भी तो देखना ज़रूरी है ना, राइट, मेकिंग श्योर कि उनमें ज़रा सी भी डिजीज़ ना है, तो उनके रेगुलर वैक्सीनेशन, उनके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने बहुत ज़रूरी हो जाता है, ओके। सो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम बात करेंगे ब्रीड इम्प्रूवमेंट के बारे में, ओके। सो ब्रीड इम्प्रूवमेंट क्या है कि देखो, ब्रीडिंग ऑफ कैटल दो तरीके से होती है, एक होती है नेचुरल ब्रीडिंग और दूसरी होती है तुम्हारी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, ठीक है। तो लेट्स यूज़ अ डिफरेंट कलर ऑन दिस वन। ब्रीड इम्प्रूवमेंट, तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट इज़ ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन इज नेचुरल, ठीक है। तो नेचुरल ब्रीडिंग में फर्दर दो टाइप की होती है, एक होता है आपका यू कैन से योर रैंडम ब्रीडिंग जिसे हम कहते हैं। व्हाट इज़ रैंडम ब्रीडिंग, रैंडम ब्रीडिंग इज सिंपली कि आपने जैसे पेडिग्री बुल्स आर केप्ट अलॉन्ग विद ग्रेजिंग काउस, ठीक है, रैंडम पेडिग्री में मतलब रैंडम, आपने कुछ ऐसा सोच के नहीं करा कि आपको एक स्पेसिफिक टाइप के क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ठीक है। तो आपने रैंडमली कुछ ऐसे पेडिग्री बुल्स ले लिए और उनको साथ में ग्रेजिंग काउस के साथ रख दिया, ठीक है। सो दिस कुड बी एन एग्जाम्पल है, पेडिग्री बुल्स प्लस ग्रेजिंग काउस, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे रैंडम ब्रीडिंग। अब सेकेंड पॉइंट में ये आ जाता है कि आप कंट्रोल्ड क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हो यहाँ पे, कंट्रोल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। इसका मतलब क्या होगा कि अब आपने सोचा है, आपको प्रॉपर एक कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत है इन द फर्दर जनरेशन, तो आप यहाँ पे कंट्रोल्ड क्रॉस ब्रीडिंग करोगे। इसका मतलब क्या है कि नेटिव काउज हैं, दे आर क्रॉस विद एग्जॉटिक बुल्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, नेचुरल ब्रीडिंग में, ठीक है। तो जो नेटिव काउज हैं, they are crossed with exotic
bulls of superior quality, superior quality। और ये नेचुरली रखा जाता है, यानी कि अब आपने एक शेल्टर में नेचुरल नेटिव काउस को रखा, जैसे रेड सिंधीज, ये सब साहिवाल, एंड एक्जॉटिक बुल्स साथ में जो बाहर से मंगवाए गए हैं, वो जो जिनमें सुपीरियर क्वालिटी होगी, सुपीरियर क्वालिटी इन द सेंस कि अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, ठीक है, उनमें अच्छा खासा लेबर मैकेनिज्म है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से लेबर कर सकते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ है। बुल्स की हम बात करें ना, उनमें स्ट्रेंथ, लेबर, ये सब बहुत बेटर होती है, दे आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। तो एक क्रॉस ब्रीडिंग, वो भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आप कर रहे हो, सो दैट कम्स अंडर योर क्रॉस कंट्रोल ब्रीडिंग, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमारे पास जो होती है वो होती है बेसिकली योर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। अब आर्टिफिशियल ब्रीडिंग समझ ली हो गई, यानी कि एक बुल हमने लिया, मान लो, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रेट ब्रीड का है, बहुत अच्छी सुपीरियर क्वालिटी है, तो उसमें से हमने सीमन लिया, इट इज़ कलेक्टेड एंड देन इट इज़ स्टोर्ड एट अ फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। फिर उसके बाद इसी सीमन को, जो कि एक हाई क्वालिटी बुल की बॉडी के अंदर, ओके, वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ऑफ अ हेल्दी फीमेल, क्या नाम है, मतलब ये बेसिकली आपका जो बुल से हमने लिया था सीमेन, वो एक हेल्दी फीमेल कैटल की बॉडी में प्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, जिसमें नथिंग बट वी हैव टेकन द सीमेन फ्रॉम अ गुड क्वालिटी बुल, okay, which has superior quality, we have basically taken that, stored at a freezing temperature, and उसके बाद इसी को introduce करा into the healthy female body through artificial means, and that is what is called as artificial insemination, ठीक है। हालांकि दिस मेथड इज़ कंपैरेटिवली बेटर एंड इकोनॉमिकल, इसके भी अपने एडवांटेजेस हो जाते हैं ये, क्योंकि सेवरल काउज आप इंसेमिनेट कर सकते हो बाय अ सिंगल बुल इटसेल्फ, राइट। जो प्रोजनी यहाँ पे बन के निकलती है, progeny has great qualities of both the parents, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है, यू कैन स्टोर द सीमन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सीमन कैन बी stored in freezing conditions for long period, in freezing conditions for long, ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारे ब्रीडिंग पे। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ सिंपल कॉमन एनिमल डिजीज़ की, जो हमने देखे हैं यूजुअली, जो ब्रीड्स में लाइक होते ही हैं, राइट। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट। तो बहुत कॉमन डिजीज़ अगर मैं बात करूँ, लेट्स से सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़ में, तो बैक्टीरियल में सबसे कॉमन यूजुअली होता है एंथ्रैक्स। कभी अगर देखा होगा, एंथ्रैक्स ना बेसिकली एक बैक्टीरियल या बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कि बैक्टीरिया एंथ्रोजेनेसिस, एंथ्रासिस बैक्टीरिया का नाम है, जो एंथ्रासिस है, ठीक है, उससे होता है। तो यूजुअली क्या होता है ना कि जो कैटल्स इधर उधर बाहर ग्रेजिंग पे जाते हैं, ठीक है, मतलब मेडोज़ में घूमते हैं, तो वहाँ से वो बैक्टीरियाज को एक्वायर कर लेते हैं। अब जब ये बैक्टीरियाज इतने छोटे होते हैं कि उनके क्या नाम है, जो फर होती है उस पर चिपक जाते हैं, ठीक है, अगर ये कहीं ग्रेजिंग करें तो उसे निकल लेते हैं। दीज बैक्टीरियाज कॉजेज सम रेस्पिरेटरी इशूज। तो एंथ्रैक्स इज बेसिकली व्हाट कॉजेज नथिंग बट अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसकी वजह से उन्हें सांस आने में दिक्कत होती है, उन्हें वीजिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके नॉस्ट्रल्स में इरिटेशन शुरू हो जाती है, राइट। इसके अलावा जो बैक्टीरियल डिजीजेज होते हैं, दे आर ऑल्सो लाइक टीबी, ट्यूबरक्लोसिस भी होता है उन्हें, ठीक है, रिंडरपेस्ट होता है, फाइन, रिंडरपेस्ट हो गया। ये हो गए तुम्हारे बैक्टीरियल डिजीजेस। कुछ होते हैं वायरल डिजीजेस, है ना, वायरल डिजीजेस, तो वो कौन से हो गए, जैसे रेबीज़ हो गया, रेबीज़ तो सबने सुना ही होगा, है ना, रेबीज़ का हो जाना। काउपॉक्स भी होता है, ठीक है, जैसे हम लोगों को चिकन पॉक्स होता है, वैसे इनका अपना काउपॉक्स भी है, फाइन। देन वी हैव एंसेफेलाइटिस, ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ठीक है, एंसेफेलाइटिस हो गया। इसके अलावा एक फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है, फुट एंड माउथ डिजीज़। सो वर्स्ट के सिनेरियोज में यू यूजुअली सी कि वायरल डिजीज़ में ना ज़्यादातर आप देखो कि कैटल्स की डेथ हो जाती है, अगर अर्ली ऑन उस चीज़ को नहीं देखा जाए, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। कुछ फंगल डिजीज़ होती हैं, तो राउंड वॉर्म की वजह से बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, जो उनके पेट में चली जाएंगी, राउंड वॉर्म्स, राइट, एंड देन दे बेसिकली बिकम अ पैरासाइट, ठीक है, राउंड वॉर्म्स की वजह से, रिंग वॉर्म्स की वजह से तो पैरासाइट्स बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो अंदर की तरफ खाना खाना शुरू कर देते हैं। यू नो व्हाट पैरासाइट्स है ना, पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि एक होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। एंड ऐसी वॉर्म्स हो गए कुछ नॉर्मल वॉर्म्स,
जिनकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एस्कैरियासिस। ओके, सो ये सारे होते हैं कुछ कॉमन कैटल डिजीजेस। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। चलो पोल्ट्री फार्मिंग में आई होप पिछले पार्ट का सारा क्लियर हो गया होगा। अब पोल्ट्री फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो पोल्ट्री इज़ नथिंग बट अ ब्रांच, इट्स दैट स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ योर एनिमल हस्बेंड्री जो कि कंसर्न करते हैं किस बात से कि रियरिंग ऑफ बर्ड्स करे जाते हैं फॉर द एग्स एंड मीट। ठीक है, सो रियरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें ना दो प्रकार होते हैं, एक एग लेइंग बर्ड्स होते हैं जिसे हम लेयर्स कहते हैं। ओके, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, चलो उसमें हम आएंगे, उस पर हम दोबारा आएंगे। ठीक है, अभी पहले बाकी की बात करते हैं। तो बहुत सारे लाइक पोल्ट्री ब्रीड्स होते हैं, यहाँ पे भी ना वही कंसेप्ट होता है इंडिजिनस और एक्जॉटिक वाला। ठीक है, तो अगर सबसे मैं बात करूँ आपका इंडिजिनस ब्रीड्स का, तो इंडिजिनस ब्रीड्स के अंदर आगे जैसे कि असल हस। ठीक है, तो ये एक असल हस इज़ लाइक 4 पॉपुलर ब्रीड है। ठीक है, असल हस 4 पॉपुलर ब्रीड्स हैं, पीला, याकूब, नूरी एंड काजल। ठीक है, गागोस, बसारा, चितकोंग, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। ऑलराइट, सो असल हस हैज़ असल हस असील एक्चुअली। ठीक है, असील हैज़, मैं भी कह रही हूँ असल हस क्या होता है। सो बेसिकली असील। ठीक है, असील हैज़ लाइक 4 ब्रीड्स। ठीक है, तो ये असील तुम बहुत बार सुनोगे। राइट, तो इसलिए कि जो 4 पॉपुलर ब्रीड्स हैं उसका नाम ज़रूर लिख लेना। पीला हो गया एक, ठीक है, दूसरा हो गया याकूब, फाइन, तीसरा हो गया नूरी एंड चौथा हो गया आपका काजल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है घाघोस। ठीक है, बसारा, देखिए जितने भी मिल सकते हैं। वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रीड्स होते हैं, बट दीज आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस दैट वी सी। ओके, इसके अलावा जब हम बात करते हैं एक्जॉटिक ब्रीड्स की, तो यहाँ पे भी भाई एक्जॉटिक होते हैं, बाहर से भी मंगाए जाते हैं कुछ एक्जॉटिक ब्रीड्स, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वाइट लेगहॉर्न। ठीक है, वाइट लेगहॉर्न, फाइन। तो वाइट लेगहॉर्न कॉक्स भी होते हैं और वाइट लेगहॉर्न हेन्स भी होते हैं, मेल एंड फीमेल। आई थिंक ये क्लियर होगा, कॉक एंड hen में आपको क्लियर होगा। ठीक है, सो वाइट लेगहॉर्न कॉक्स एंड वाइट लेगहॉर्न हेन्स आर देयर। ऑलराइट, रोड आइलैंड होते हैं। ओके, रोड आइलैंड हेन्स होते हैं, रेड हेन्स। तो ये सारे हो गए एक्जॉटिक। अब क्रॉस ब्रीड के नाम थोड़े से अलग हैं, तो उसको अगर याद रखना चाहो तो इट्स अप टू यू। हालांकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट यू कैन जस्ट पुट इट डाउन। ओके, सो IBL 80 होता है, वी हैव B77, ओके, देन वी हैव HH260। तो ये सारे आपके बाहर के हैं बेसिकली। ठीक है, क्रॉस ब्रीड्स हैं, दो अलग अलग ब्रीड को उठाकर वही मिक्स कर दिया, दैट इज़ योर क्रॉस ब्रीड। फाइन, अब हम चलो थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि जब हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक इंडिजिनस ब्रीड ले लिया जो कि असील है। ठीक है, इसमें भी क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो असील को ले लिया और एक फॉरेन ब्रीड ले ली जैसे कि लेगहॉर्न ले लिया, तो इन दोनों को मिला के अब मुझको एक तीसरा ही क्रॉस ब्रीड मिल जाएगा, है ना। तो ये करा क्यों जा रहा है? फॉर वेराइटी इंप्रूवमेंट, सो दैट देर आर डिफरेंट न्यू वैराइटीज़ जो हम डिज़ायरेबल ट्रेड्स अपने उसके अंदर देख पाएँ, यानी कि एक नई ऐसी हमें वैरायटी मिल जाए जिसमें वो डिज़ायरेबल ट्रेड्स हमें देखने को मिल जाए, है ना। तो वो ऐसे क्या डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं जो हमें चाहिए इन पोल्ट्री फार्मिंग? सो नंबर 1 हियर इज़ अगेन द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, कि कितने सारे और कितने अच्छे क्वालिटी के ये चिक्स बन पा रहे एज न्यू वेराइटीज़, दैट इज़ वन डिज़ायरेबल क्वालिटी। दूसरी होती है ड्वार्फ बॉयलर प्लांट्स, ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट चाहिए होता है फॉर कमर्शियल यूज़, फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। मैं भी इसे समझाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, इसके अलावा होता है कि आपकी जो ये ब्रॉयलर्स या लेयर्स की हम बात करते हैं, इनका कितना अच्छा समर अडेप्टेशन है, मतलब क्या टॉलरेंस है टू हाई टेम्परेचर, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस टाइप के ये लोग शेल्टर में रहते हैं, जिस रेंज में रहते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा समर एनवायरनमेंट रहता है, राइट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्या कि उन्हें एक बेटर यू कैन से वो मिले, क्या नाम है उनका, जो हमारे पास जिस भी पर्टिकुलर टाइप की चिक्स या हेन्स हैं या जो भी कुछ चिकन्स हमें मिलते हैं, उनकी जो टॉलरेंस होनी चाहिए हायर टेम्परेचर में वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, दैट इज़ वन थिंग।
ठीक है, दे शुड बी लो मेंटेनेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ज़्यादा इसमें पैसे ना खर्च करना पड़े, ओके, हम आराम से इन्हें लो मेंटेनेंस दे सकें, ऑलराइट। एंड देन अगेन रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड्स विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस, यू नो, बेसिकली यही हो जाता है कि कितना ज़्यादा लाइक अगर मैं बात करूँ कि हमें ऐसे चिकन चाहिए जिनका साइज़ रिड्यूस हो, रिडक्शन इन साइज ऑफ लेयर्स with ability to utilize more fibrous diet, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप इस टाइप के चिकन्स को देखो जिनका साइज़ थोड़ा छोटा हो एंड इसकी वजह से उनकी जो एबिलिटी ज़्यादा है, मतलब जो फाइबरस खाना हम उन्हें दे रहे हैं जो चीप क्वालिटी का है, अगर हम वो उन्हें दे भी पा रहे हैं तो वो उस चीज़ को भी आराम से खा लें विदाउट एनी इशू, ओके। अब डॉफ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन का क्या मतलब है? ब्रॉयलर पेरेंट्स वो पेरेंट्स होते हैं, बेसिकली ब्रॉयलर वो यू कैन से लाइक चिकन्स होते हैं, ठीक है, जो कि मीट के लिए इन्हें रियर किया जाता है, ओके। तो अब अगर इस बात में मैं दोबारा आती हूँ, वी हैव एग इन ब्रॉयलर प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो एग प्रोडक्शन होती है ना, एग के लिए हमारे पास कुछ ऐसे चिकन्स होते हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ और सिर्फ एग प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें रियर किया जाता है, जिन्हें हम लेयर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ साइड की पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, उन्हें हम लेयर्स कहते हैं। एंड उन चिकन्स को जिनको हम सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए करते हैं रियर, उन्हें हम ब्रॉयलर्स कहते हैं, ठीक है। सो ब्रॉयलर्स आर डन फॉर ओनली फॉर मीट, राइट, वेयरएज लेयर्स आर डन फॉर द एग्स, ठीक है। अब ब्रॉयलर चिकन को क्या कहते हैं ना, उनको बहुत ही वाइटामिन रिच खाना खिलाया जाता है। अब इनके अगर मैं फीडिंग की बात करूँ तो लेट्स टॉक अबाउट योर ब्रॉयलर चिकन्स। तो ब्रॉयलर चिकन्स बिकॉज हमें इनसे मीट चाहिए, है ना, ऑब्वियस सी बात है, मीट चाहिए, तो इनको जो खाना दिया जाएगा वाइटामिन रिच होगा, वाइटामिन एंड प्रोटीन रिच होगा, ये वाइटामिन एंड प्रोटीन रिच, ठीक है, वाइटामिन और प्रोटीन रिच दिया जाता है। मेक श्योर किया जाता है कि इनका जो ग्रोथ रेट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, एक इनका बेटर फीड एफिशिएंसी रहे, ठीक है, ये भी नोटिस में रखा जाता है, फाइन। इसके अलावा क्या नाम है, जितने भी ब्रॉयलर्स यहाँ पे क्या नाम है प्रोड्यूस किए जाते हैं वाया ब्रीडिंग पर्पसेस, उन सबको मीट मार्केट्स में सेल कर दिया जाता है ताकि मीट के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, वही मैंने बोला, मीट प्रोडक्शन के लिए उगाया जाए तो फिर मीट के लिए उन्हें सेल कर दिया जाएगा, ओके। अब अगर हम लेयर्स की बात करें तो लेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम रिच फूड, कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच फूड, ठीक है, तो ये फीड उन्हें खिलाया जाता है, ओके, ये चीज़ है। तो अगर मैं बात करूँ कि बॉयलर्स को प्रोटीन दे दिया, साथ के साथ अच्छा खासा उन्हें फ़ैट भी दिया जाता है उनके खाने के अंदर, ठीक है, फ़ैट, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके क्या नाम है लेयर्स की, तो उनको थोड़ा सा कम वाइटामिन रखे जाते हैं, द लेवल्स ऑफ वाइटामिन लाइक ए एंड के, मतलब वाइटामिन के जो ए और के लेवल्स हैं वो थोड़े हाई रखे जाते हैं इन द पोल्ट्री फीड, ये चलता है इनका। सो बेसिकली इनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इर्द गिर्द होती हैं रिच प्रोटीन की, रिच वाइटामिन की, थोड़ा सा फैट ज़्यादा होना, ये सारी चीज़, ठीक है। तो ब्रॉयलर्स फॉर मीट, ब्रॉयलर चिकन्स आर रेज्ड प्राइमरली फॉर देयर मीट, चिकन्स कैन बी रेडी टू हार्वेस्ट अराउंड 6 वीक्स ऑफ एजेस, फाइन। और एग्स के लिए जिन्हें लेयर्स के लिए होते हैं तो हेंस बिगिन लेइंग एग्स अराउंड 4 months ऑफ एज, अ गुड hen लेज 1 egg अ डे एंड ले एग्स ईयर राउंड, तो ये हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए इन्हें ग्रो किया जाता है, यानी रियर किया जाता है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम एग एंड ब्रॉयलर की प्रोडक्शन देख रहे हैं तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यहाँ पे भी ज़रूरी हैं, वही सेम चीज़ें हो जाती हैं जो हमने अभी ऊपर क्या नाम है कैटल फार्मिंग के लिए देखा था, सेम ही चीज़ है। प्रॉपर शेल्टर ज़रूरी है ना, हाइजीन इनके लिए भी ज़रूरी है ना, टेम्परेचर कंट्रोल इनके लिए भी ज़रूरी है, करेक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें भी आती है। प्रॉपर हाउसिंग, पोल्ट्री फीड, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेज, वैक्सीनेशन वगैरह इनके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। अब इसके अलावा कुछ ऐसे डिजीज़ेज भी होते हैं जो ऑब्वियसली पोल्ट्री फाउल्स में देखने को हमें मिलते हैं। दे ऑल्सो सफर अ नंबर ऑफ डिजीजेज, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया, फंजा, पैरासाइट, इन सब से होता है, जिसकी वजह से उन्हें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। तो मेजर चीज़ें अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा इनको होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ड्यू टू द इन्फेस्टेशन ऑफ बैक्टीरियाज और वायरसेस और पैरासाइट्स। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो भी जिस भी स्पेस में ये रह रहे हैं वहाँ पे क्लीनिंग हो रही है, सैनिटेशन हो रहा है, प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट्स रेगुलर इंटरवल्स पे स्प्रे किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है, अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन दी जा रही है कि नहीं,
So all of these things are what we see. ओके, सो कमिंग बैक टू द डिज़ायरेबल टेक्स, द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिकन्स हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए ब्रीडिंग प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं. ड्वार्फ ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, जो छोटी हाइट के ब्रॉयलर्स होते हैं वो पेरेंट ब्रॉयलर्स की तरह काम करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मीट का प्रोडक्शन दे सके और कमर्शियली हम उसे ज़्यादा बेच सके बाहर मार्केट में, सो दैट इट गिव्स अ मोर इकोनॉमिक बेनिफिट. ठीक है, जिस जगह पे ये रह रहे हैं वहाँ पे हाई टेम्परेचर का टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो इनके अंदर खुद में एक हाई टॉलरेंस हो फॉर द टेम्परेचर, दैट इज़ ग्रेट. मेंटेनेंस लो होना चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. एंड अगर हम इन्हें चीप फाइबरस डाइट भी प्रोवाइड कर रहे हो तो भी दे आर एबल टू यूटिलाइज इट एंड ईट इट विदाउट एनी इश्यूज. ओके, सो ये सारा था हमारा क्या बेसिकली और पोल्ट्री फार्म. सो अब कोई गो थ्रू अबाउट एवरीथिंग क्विकली, फिर उसके बाद इसको एंड करते हैं सेशन को. सो वी डिस्कस्ड अबाउट ए कैटल फार्मिंग, जो बेसिकली दो तरीके से की जाती है, दो चीज़ों के लिए की जाती है, विच इज़ मिल्क प्रोडक्शन एंड लेबर पर्पसेस. ठीक है, ड्रॉट पर्पसेस. तीन टाइप के ब्रीड्स हमने पढ़े, जो कि इंडिजिनस ब्रीड्स होते हैं और एग्जॉटिक होते हैं और एक क्रॉस ब्रीड्स होता है. राइट, इंडिजिनस ब्रीड्स जो आपके नेटिव ब्रीड्स होते हैं यानी कि आपकी कंट्री में मौजूद है, इंडिया है तो इंडिया की हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली इंडियन ब्रीड्स की हम बात कर रहे हैं. राइट, सो इंडियन ब्रीड्स में बहुत आगे मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स होते हैं, जैसे गिर हो गए, साहिवाल हो गया, राइट, रेड सिंधी हो जाता है. ड्रॉट ब्रीड्स होते हैं जिसमें होते हैं मालवी हो गया, नगेरी होता है. डुअल पर्पस ब्रीड्स वो ब्रीड्स होते हैं जो कि दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है, दोनों कामों के लिए उन्हें रेयर किया जाता है. सो दियोनी, साहिवाल, बांगी. ठीक है, एंड ब्रीड्स ऑफ इंडियन बुफेलोज होते हैं नागपुरी हो गया, नीली हो गया, राबी हो गया. ठीक है, एक्जॉटिक ब्रीड्स होते हैं वो ब्रीड जो बाहर के देशों से मंगवाए जाते हैं, होल्स्टाइन फ्रीजन हॉलैंड से मंगवाया जाता है, जर्सी इंग्लैंड से मंगवाया जाता है, ब्रांस विद स्विट्जरलैंड से मंगवाए जाते हैं, और ये सारे आपके मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स हैं. ओके, क्रॉस ब्रीड्स ऑफ काउज होते हैं जो आप अपने पिक्चर में यहाँ पे देख भी पा रहे हो. फॉर एग्जांपल करन स्विस हो गया, करन फ्राइज हो गया. ठीक है, वी हैव बेसिकली फ्रिजवाल, ब्राउन स्विस, साहिवाल, जर्सी सिंधी. तो बेसिकली दो टॉप नॉच क्वालिटी के मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स को उठाए, एक इंडिजिनस एक एक्जॉटिक, दोनों के बीच में ब्रीडिंग कराई, हाइब्रिडाइजेशन कराया और उससे हमको एक थर्ड वेराइटी मिल गई जिसमें दोनों के ही टॉप क्वालिटी के डिज़ायरेबल ट्रेट्स आपको मिल जाते हैं आपके प्रोजन में. ओके, सो दैट इज़ क्रॉस ब्रीडिंग. फीडिंग ऑफ कैटल्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि क्या बैलेंस डाइट उन्हें दी जा रही है, जिसमें दो तरीके की फीड्स होते हैं, एक होता है रफेज और एक होता है कॉन्सेंट्रेट्स. रफेज में मोस्टली फाइबरस ज़्यादा अमाउंट होता है, कम न्यूट्रिशन होता है. हे, फॉडर, बारसीन, नापियर ग्रासेस, गिनी ग्रास, ये सब उन्हें खिलाया जाता है एज रफेज. कॉन्सेंट्रेट्स होता है जहाँ पे उनके खाने में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ प्रोटीन सबसे ज़्यादा रिच किया जाता है. सो वी मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो. सो इसमें यूजुअली मिक्सचर ऑफ सीरियल्स होते हैं जैसे कि मेज, ज्वार, राइस, पॉलिशन, सबका मिक्सचर खिला दिया जाता है. ओके, अब इसके बाद आती है कुछ रिक्वायरमेंट, यानी कि फीडिंग अगर आप कैटल कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट बेसिस पे क्या होती है. तो दो रिक्वायरमेंट बेसिस होती है, नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ देम और मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट. नॉर्मल मेंटेनेंस में बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ उनकी चलती रहे, उस तरीके का खाना दिया जाएगा यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, फाइबर प्रेजेंट हो. और अगर स्पेसिफिकली मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करना है किसी भी पर्टिकुलर ब्रीड में तो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए उस बेसिक टाइप की रिक्वायरमेंट्स आ जाती. ओके, फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अगर हम शेल्टर जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो शेल्टर इस तरीके का होना चाहिए कि जो क्लीन और ड्राई हो, एनिमल्स को हीट, कोल्ड, हर टाइप के वेदर से बचा सके, उसमें प्रॉपर सनलाइट हो, वेंटिलेशन हो, हाइजीन मेंटेन हो, सैनिटेशन हो, प्रॉपर वैक्सीनेशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं पर्टिकुलर एनिमल्स को. ठीक है, ब्रीड इंप्रूवमेंट में हमने डिस्कस करा था दो टाइप की ब्रीड्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल ब्रीड्स होती हैं वो जिनमें आते हैं रैंडम ब्रीडिंग एंड कंट्रोल क्रॉस ब्रीडिंग. रैंडम ब्रीडिंग नॉर्मली आपने एक पेडिग्री बुल्स के साथ साथ ग्रेजिंग काउस को रख दिया, नॉर्मल ब्रीडिंग होगी, कुछ एक स्पेसिफिक दिमाग में नहीं रखा. कंट्रोल क्रॉस ब्रीडिंग होती है जिसमें आपको स्पेसिफिक डिजायर्ड ट्रेट्स चाहिए ही चाहिए. तो आप एक्जॉटिक ब्रीड्स ऐसे उठाते हो जिनमें सुपीरियर क्वालिटी होती है और उनको एक नेटिव काउस के साथ रखते हो विद इन द कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, दैट इज कंट्रोल क्रॉस ब्रीडिंग. ये भी नेचुरल है, यहाँ कुछ आर्टिफिशियली करा नहीं किया है. सेकेंड टाइप होता है आर्टिफिशियल, जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करी जाती है और इससे हमें क्या मिलता है, बेटर क्वालिटी के प्रोजेनीज मिलते हैं और सीमेन कैन बी स्टोर फॉर इन द फ्रीजिंग कंडीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो एक सिंगल सीमेन से, एक सिंगल बुल सीमेन से कई सारे काउस को ब्रीड कराया जा सकता है. अब यहाँ पे भी कैटल डिजीजेज होते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज जैसे एंथ्रैक्स हो गया, टीबी हो गया, वायरल में रेबीज, काफी और फुट एंड माउथ डिजीजेज हो गई, फंगल से जैसे रिंग वॉर्म से हो गया, वॉर्म से स्कैबिस हो जाता है. ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है सिंपली द रेयरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट, यानी कि लेयर्स और ब्रॉयलर प्रोडक्शन. ओके, तो इसमें भी तीन टाइप के ब्रीड्स आते हैं आपके इंडिया. एक बहुत मेजॉरिटी टाइप हमारे इंडिया में मिलता है जिसमें 4 वेराइटीज़ होती हैं उसकी, पीला, यकूब, नूरी एंड काजू. ठीक है, इसके अलावा गागोस, बसारा एंड चितगोंग भी हैं. एक्जॉटिक में आते हैं वाइट लेगहॉर्न कॉक्स होते हैं, वाइट लेगहॉर्न हेन्स होते हैं एंड क्रॉस ब्रीड्स होते हैं. ठीक है, क्रॉस ब्रीड्स भी वही ब्रीडिंग देखी जाती है कि डिज़ायरेबल ट्रेट्स इससे हमें मिल जाए. तो हमने एक एक्जॉटिक उठा दिया और एक
आपका इंडिजिनस उठा दिया और उनके बीच में ब्रीड करा। डिजायरेबल ट्रेड्स हमने समझे, नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ चिकन्स, डो ऑफ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है उनके पास हाई टेम्परेचर होना चाहिए, आई मीन टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, लो मेंटेनेंस में वो काम कर सके, ओके, एंड दे the breeds that we want should have a reduction in their sizes so that they can utilize more fibrous diets, okay. एंड देन टॉकिंग अबाउट योर एग एंड बॉयलर प्रोडक्शन, सो एग्स होते हैं, एग लेइंग जो हेन्स होती हैं उन्हें लेयर्स कहा जाता है, ठीक है, एंड मीट के लिए जिन पर्टिकुलर चिकन्स को हम रेयर करते हैं उन्हें ब्रॉयलर्स कहा जाता है। तो ब्रॉयलर चिकन्स के लिए स्पेसिफिक डाइट होती है जिसमें वाइटामिन रिच होता है उनका फूड, प्रोटीन रिच होता है, फैट एडिक्वेट अमाउंट में दिया जाता है, ठीक है। लेयर्स में क्या होता है, उनमें कैल्शियम ज़्यादा होगा, प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा वाइटामिन ए एंड के भी रखा जाता है, फाइन। इसमें भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वही सेम रहती हैं, शेल्टर, हाइजीन, टेम्परेचर कंट्रोल और वैक्सीनेशन कराने ज़रूरी है टाइम टू टाइम। एंड इनकी जो भी बैक्टीरियल डिजीजेज, वायरल डिजीजेज है उसमें मोस्टली ये देखा जाता है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी चिकन्स और हेंस को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रेगुलर वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर उनके खाने का जो हिसाब किताब है वो रखना बहुत ज़रूरी है, सो एज टू मेक श्योर ये डेफिशिएंसीज ना हो। Alright everyone, so this is it for today's session where we have completed cattle farming and poultry farming. Next class में हम लोग complete करेंगे pisciculture which is fish farming and apiculture, and the next session would be the last session on this particular chapter. Okay, so that's all for today. If you like the session, please make sure to like, share and subscribe. और कोई भी doubts है, कोई भी queries है, you can always post it in the comment section. Okay, thank you so much for watching and have a great day ahead. Take care everyone.